नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, जिस तरीके से आकांक्षा दुबे का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है और इस मामले को लेकर उनके परिजन जो हैं वो अब आक्रोशित नजर आ रहे हैं और लगातार पुलिस पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से इन केस में जो आरोपित हैं, जिन पर एफआईआर दर्ज हुआ है, उनको जल्द गिरफ्तार किया जाए और इस मामले में आगे की कार्रवाई किया जाए, जिसको लेकर तमाम तरीके की चीजें जो हैं वो आप सभी के सामने होती नजर आ रही है। लेकिन इस कड़ी में जो भी मामला लगभग 7-8 दिन हो चुके हैं और इन मामलों को लेकर तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं, तमाम तरीके के संदेह आ रहे हैं, तमाम लोग जो हैं वो इस संदेह के घेरे में आ रहे हैं कि आखिरकार क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से आकांक्षा दुबे ने इस प्रकार का फैसला ले लिया और इस मामले में आखिरकार कौन कौन वो शख्स है जो इन मामलों में मिला हुआ। इस कड़ी में अब जो है चर्चा लगातार जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ है, इसके अलावा मैनेजर की अलग अलग स्टेटमेंट आ रहे हैं, उसको लेकर आकांक्षा दुबे के जो बड़े पापा हैं उन्होंने एक और मामला को संदिग्ध बता दिया है और वो मामला सच में चौंकाने वाला है। दरअसल बात करें तो आपको पता होगा कि मैनेजर से, जब होटल के मैनेजर से लगातार बातचीत की जा रही है तो माना यह जा रहा है और उसका बयान सोशल मीडिया पर है कि भैया, जब आकांक्षा दुबे सुबह सुबह कॉल आया था उनके स्टाफ्स को कि भाई आकांक्षा दुबे को लेकर आओ, तैयार कर को लेकर उनको आओ ताकि शूटिंग जो है वो कहीं ना कहीं शुरू किया जाए, तो उस समय लगातार आकांक्षा दुबे के फोन पर लगातार कॉल किया गया। इसके अलावा दरवाजा पीटा गया, खड़खड़ाया गया, लेकिन लगभग घंटों तक यह प्रक्रिया चलती रही। सोचिए, घंटों तक यह प्रक्रिया चलती रही। इसके बावजूद भी जो मैनेजर था वो दरवाजा नहीं खोला और जब उससे पूछा गया कि दरवाजा क्यों नहीं खुला तो उसने एक कारण बताया और कारण ये था कि वो लड़की हैं, महिला हैं, किस स्थिति में, किस परिस्थिति में वो उस कमरे में सोई हुई हैं, वो वहां पर मेल नहीं जा सकता है। लेकिन इसी समय एक और बड़ा सवाल उठता है कि भाई उनके टीम यूनिट के जो लोग थे उसमें महिलाएं भी थी। आखिरकार उन महिलाओं को जब 1 घंटे से दरवाजा जोर जोर से पीटा जा रहा था, खटखटाया जा रहा था, प्रयास किया जा रहा था, तो उस समय आखिरकार फटाफट जो है वो कहीं ना कहीं जो चाबी है, जो मास्टर की है, उसका उपयोग क्यों नहीं किया गया। आखिरकार जो होटल का मैनेजर था वो पुलिस का इंतजार क्यों कर रहा था कि पुलिस आएगी तभी ही दरवाजा खोला जाएगा। और उनके बड़े पापा का ये सरासर आरोप है कि इसका मतलब ये पता है कि मैनेजर को पता होगा कि सच में आकांक्षा दुबे मर गई हैं, ताकि पुलिस आए, उनके सामने जब दरवाजा खुले तो पुलिस को वो साक्षात एविडेंस के तौर पर दिखे कि आकांक्षा दुबे सुसाइड की हुई हैं और ये मामला जो है वो संदेह में आ गया है। इसके बाद एक और बड़ा सवाल आता है कि भैया, जो सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहे हैं वो तो आने का हो रहा है, जाने का हो रहा है, इसके अलावा कल जो आया वो दरवाजा खोलने का हो रहा है। हो सकता है कि 24 घंटे रात भर का जो सिचुएशन चला हो, उस सिचुएशन में रात में कोई मास्टर की से खोलकर लटका दिया हो, ये भी एक संदेह का घेरा बना हुआ है। हालांकि पूरा का पूरा जो सीसीटीवी फुटेज है उसको पुलिस खंगालने का प्रयास कर रही है, देखने का प्रयास कर रही है। क्या मामला सामने आता है तो पुलिस वाला ही बताएगा, लेकिन चाबी वाला जो मामला है और जिस तरीके से लगातार 1-1.5 घंटे से एक दरवाजा को खटखटाया जा रहा है, फोन पर फोन आ रहा है, इसके बावजूद भी जब वो लड़की नहीं खोल रही है तो मास्टर की का प्रयोग उसी समय इंस्टेंट क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर वो जिंदा होते तो उनकी जान को भी बचाया जा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैनेजर इंतजार करता रहा कि पुलिस आएगी तो पुलिस के सामने खोलेंगे ताकि वो लाश को देख सके कि पंखे से लटका हुआ है और हम जो है वो ना फंसे। और इसी को लेकर उनके बड़े पापा का आरोप है कि शायद ये मैनेजर को पता था कि आकांक्षा नहीं है, इसलिए वो पुलिस को बुलाया और फिर पुलिस को ले जाकर दरवाजा खोला। ऐसा आरोप उनके द्वारा लगाया जा रहा है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।